इसी बीच पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तेजी से और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि देर रात तक कई बड़े शहरों में फायरिंग की आवाजें सुनी गईं और मोबाइल नेटवर्क बार बार बाधित होता रहा, जिससे अफवाहों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में सेना के कुछ गुटों के बीच इमरान खान के मुद्दे को लेकर अंदरूनी असहमति खुलकर सामने आने लगी है। कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें यह इशारा किया गया है कि देश को अराजकता की तरफ जानबूझकर धकेला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कुछ बड़े मीडिया हाउस को सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी तरह की बिना मंजूरी वाली खबर प्रसारित न करें और इमरान खान से जुड़ी कोई भी सामग्री ऑन एयर न जाए। इन निर्देशों के बावजूद कुछ विदेशी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार सनसनीखेज दावे सामने आ रहे हैं, जिससे आम जनता का भरोसा पूरी तरह डगमगा चुका है और लोग अब सरकारी बयानबाजी से ज्यादा इन लीक रिपोर्ट्स पर भरोसा करने लगे हैं। कई इलाकों में बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। लोग कैश निकालने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हालात और बिगड़ने पर आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ठप न हो जाए। व्यापारिक गतिविधियां लगभग रुक चुकी हैं। पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है और ईंधन की सप्लाई बाधित होने की आशंका लगातार बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान की संसद के भीतर भी असाधारण गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आपातकाल जैसी स्थिति पर अंदरूनी स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है और सत्ता के भीतर नए समीकरण बनने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। हालांकि इन खबरों पर भी कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खलबली साफ महसूस की जा सकती है। विपक्षी दल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जनता से सच छुपाया जा रहा है और अगर हालात जल्द नहीं संभाले गए तो देश पूरी तरह हाथ से निकल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेना अपने बयानों में सिर्फ इतना कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ तनाव और गहराता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और खाड़ी देशों ने भी अपनी सीमा सुरक्षा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है और कई एयरलाइंस ने पाकिस्तान के कुछ रूट्स पर अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से घटा दी हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि वैश्विक स्तर पर भी इस संकट को लेकर चिंता गहरी हो चुकी है। वहीं भारत की बात करें तो सीमा क्षेत्रों में हाई अलर्ट लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और ड्रोन रोधी सिस्टम को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय हर पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एलओसी के कई सेक्टरों में भारतीय सेना ने रात भर सर्च ऑपरेशन और निगरानी गतिविधियों को तेज रखा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को तैयार रखा गया है। सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि फिलहाल वहां स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरी पृष्ठभूमि में कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की यह अंदरूनी कमजोरी आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह नया मोड़ दे सकती है, क्योंकि अगर वहां सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव होता है तो इसका असर कश्मीर मुद्दे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक पड़ेगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में अलगाववादी आवाजें एक बार फिर तेज हो सकती हैं, क्योंकि जब केंद्र सरकार कमजोर पड़ती है तो क्षेत्रीय असंतोष तेजी से सिर उठाने लगता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है और अब इमरान खान से जुड़ा यह मामला वहां और आग में घी डाल सकता है। कई जगह स्थानीय प्रशासन पूरी तरह चैनलाइज करने में नाकाम नजर आ रहा है, जिससे स्थिति और विस्फोटक होती जा रही है। इस बीच कुछ कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि वे इस सत्ता शून्यता और अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां उनके मूवमेंट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और कई जगह छापेमारी की खबरें भी सामने आ रही हैं।
कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है, जहां हर फैसला आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर सकता है। जनता डरी हुई है, बाजार वीरान है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और हर चेहरे पर अनिश्चितता की परछाई साफ दिखाई दे रही है। यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा का समय बन चुका है, जहां सत्ता, समाज और सेना तीनों की असली ताकत की कसौटी हो रही है। आने वाले समय में स्थिति किस तरफ जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इस भूचाल के झटके पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे और इसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति पर गहराई से देखने को मिलेगा। और इतिहास में यह दौर एक बेहद निर्णायक अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। दक्षिण एशिया की राजनीति में आज वो तूफान उठा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की तरफ खींच लिया है, जहां सुबह होते ही सोशल मीडिया से लेकर खुफिया हलकों तक सिर्फ एक ही सनसनीखेज चर्चा गूंजने लगी। पाकिस्तान में भारी भूचाल, इमरान खान की मौत का खौफनाक खुलासा और इसके साथ ही शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर के अचानक लापता होने की खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई हाई सिक्योरिटी इलाकों में असामान्य गतिविधियां देखी गईं। जेल प्रशासन में अचानक बदलाव, कई वरिष्ठ अधिकारियों का गायब होना और सुरक्षा घेरे का पूरी तरह बदल जाना, इन सब ने शक को और मजबूत कर दिया है कि अंदर कुछ बहुत बड़ा जरूर हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और बीते कुछ घंटों में उनके स्वास्थ्य को लेकर हालात बेकाबू हो गए थे। इसके बाद उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया और उसके बाद से उनकी कोई सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई। इसी बीच पाकिस्तान सरकार की ओर से अजीब खामोशी देखने को मिल रही है। न कोई बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और न ही किसी बड़े अधिकारी का कैमरे के सामने आना। ऐसा माहौल बना हुआ है मानो पूरा सिस्टम किसी बड़े झटके के बाद ठहर सा गया हो। वहीं दूसरी तरफ खबरें यह भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर राजधानी छोड़ चुके हैं और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मीडिया से संपर्क से बाहर हैं और पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को कई इलाकों में सीमित कर दिया गया है, जिससे लोगों का गुस्सा और डर दोनों लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा और फैसलाबाद जैसे शहरों में जगह जगह टायर जलाए जा रहे हैं। सरकारी संपत्तियों पर हमले की खबरें आ रही हैं और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़पें भी देखने को मिल रही हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और सेना को आंतरिक सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और दुनिया भर की नजरें अब पाकिस्तान की हर गतिविधि पर टिकी हुई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी पूरे घटनाक्रम के बीच LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हलचल तेज हो गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पिछले कुछ घंटों में सीमा पार से असामान्य मूवमेंट दर्ज की गई है। ड्रोन गतिविधियां तेज हुई हैं और कुछ इलाकों में सीज फायर उल्लंघन की भी खबरें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पहले ही अपनी सीमाओं पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया था, लेकिन बीती रात के बाद सेना ने अपनी निगरानी और बढ़ा दी है। LOC पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं और सभी अग्रिम चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आक्रामक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रक्षा सूत्रों के अनुसार अगर सीमा पार से किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई हुई तो उसका जवाब बेहद सख्ती से दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को कई सुरक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष का नतीजा मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वास्तव में इमरान खान के साथ कुछ बड़ा हुआ है तो इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ उसकी सेना और लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान आज भी देश के एक बड़े तबके के लिए उम्मीद का चेहरा बने हुए थे। उनके समर्थक इस खबर से बुरी तरह आक्रोशित हैं और यह आक्रोश किसी भी समय बढ़े
विद्रोह में बदल सकता है। वहीं कुछ विश्लेषक इसे सत्ता के लिए चल रही एक गहरी साजिश का हिस्सा भी बता रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की स्थापना के बाद से लेकर आज तक वहां सत्ता हमेशा पर्दे के पीछे से चलती रही है, और जब भी कोई नेता सेना के एजेंडे से अलग सोचने की कोशिश करता है, उसका अंजाम इतिहास में सबके सामने है। ऐसे में इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी लंबे खेल की एक और कड़ी हो सकती है। इसी बीच भारत में भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की यह अस्थिरता भारत के लिए खतरा है या रणनीतिक अवसर। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब पड़ोसी देश आंतरिक अराजकता से जूझ रहा हो, तब सीमा पर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे हालात में वहां की सेना ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ा सकती है, ताकि जनता का फोकस अंदरूनी समस्याओं से हटाकर बाहरी दुश्मन की तरफ मोड़ा जा सके। और यही कारण है कि भारत ने LOC पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों पर आंतरिक हलचल बढ़ गई है और वहां सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। परमाणु ठिकानों की सिक्योरिटी भी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अराजक स्थिति में कोई गलत घटना न हो सके। कुल मिलाकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और आने वाले कुछ घंटे या दिन पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय करने वाले हो सकते हैं। पाकिस्तान के आम लोग इस वक्त डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं। बाजार बंद हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं और लोग घरों में कैद होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी गुट इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब किसी देश की राजनीति सेना और सत्ता के आपसी संघर्ष में फंस जाती है, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि पाकिस्तान सरकार आगे क्या आधिकारिक बयान देती है। क्या इमरान खान को लेकर जारी अटकलों पर कभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने आएगी, या यह रहस्य भी उन कई रहस्यों में शामिल हो जाएगा जो पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा दफन होते रहे हैं? और क्या LOC पर बढ़ता तनाव किसी बड़े टकराव में बदलेगा या कूटनीतिक स्तर पर कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल पूरा इलाका एक अनदेखे तूफान के मुहाने पर खड़ा है, जहां हर सेकंड के साथ हालात बदलते जा रहे हैं और आने वाला हर पल नई कहानी लिख रहा है। इसी उथल पुथल के बीच पाकिस्तान के भीतर संस्थानों के बीच टकराव की परतें भी धीरे धीरे सामने आने लगी हैं, क्योंकि कुछ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक वहां की न्यायपालिका पर भी जबरदस्त दबाव बढ़ गया है और कई अहम जजों की सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ संवेदनशील केसों से जुड़े दस्तावेजों को गुप्त रूप से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि हालात और बिगड़ने की स्थिति में किसी भी तरह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को नुकसान न पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ झलक रहा है कि सिस्टम खुद को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और देश के अंदर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। कई इलाकों में रात के समय बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाए गए हैं, जहां लोगों की पहचान पत्रों की जांच की गई और आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी गई, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस सत्ता के शून्य का फायदा न उठा सके। लेकिन इसके बावजूद भी अफवाहों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही और सोशल मीडिया पर हर मिनट नई कहानियां जन्म ले रही हैं, जिससे आम जनता का मानसिक तनाव और अधिक बढ़ता जा रहा है। लोग टीवी न्यूज से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर आने वाली सूचनाओं पर भरोसा करने लगे हैं, जो स्थिति को और ज्यादा अनियंत्रित बना रही है। इसी बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है, पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव और बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों के बीच भी घबराहट का माहौल बन गया है। विदेशी निवेशक अपने फंड वापस खींचने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आर्थिक संकट और गहराने की आशंका जताई जा रही है। कई उद्योगपति अपने प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर रहे हैं और निर्यात गतिविधियां भी धीरे धीरे ठप पड़ रही हैं, जिससे आम लोगों के सामने रोजगार का संकट और गंभीर होने लगा है।
इस पूरे माहौल में पाकिस्तान के शिक्षण संस्थानों ने भी एहतियातन कई बड़े शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने का फैसला लिया है ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। देश का प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे सुस्त पड़ता नजर आ रहा है और सरकारी ऑफिसों में उपस्थिति भी काफी कम हो गई है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं और शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के संकेत दिए हैं ताकि भीड़ नियंत्रण में रखा जा सके और बड़े पैमाने पर हिंसा को रोका जा सके। इन सब के बीच एक और नई खबर ने सनसनी मचा दी, जब कुछ सोशल मीडिया चैनलों पर दावा किया गया कि सेना के भीतर नेतृत्व को लेकर भी गंभीर मतभेद उभरने लगे हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे यह साफ संकेत जरूर मिलता है कि हालात सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संस्थागत स्तर पर भी हिल चुके हैं और यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जब सत्ता के स्तंभ ही कमजोर होने लगते हैं तब पूरे ढांचे को संभाल पाना बेहद कठिन हो जाता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब खुलकर इस मुद्दे पर नजर रखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान में स्थिति पर निगरानी की बात कर रहे हैं और वहां नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि वे फिलहाल पाकिस्तान की गैर जरूरी यात्रा से बचें और जो लोग वहां पहले से मौजूद हैं वे सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस तरह पाकिस्तान का यह आंतरिक संकट धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है और इसका प्रभाव वैश्विक कूटनीति पर भी पड़ सकता है। इसी बीच भारत की तरफ से भी स्थिति पर सतर्क नजर रखी जा रही है। उच्च स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं। सीमा क्षेत्रों में हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है और साइबर स्पेस में भी बढ़ती अफवाहों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें सक्रिय रखी गई हैं ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना से देश के भीतर माहौल खराब न हो। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर खास सतर्क हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक अराजकता का फायदा उठाकर कोई उग्रवादी संगठन सीमा पार से किसी दुस्साहसिक हरकत को अंजाम देने की कोशिश न करे। इसी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों तक चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया गया है और रात के समय पेट्रोलिंग को और अधिक मजबूत किया गया है। पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो यह संकट सिर्फ एक व्यक्ति या एक सत्ता से जुड़ा मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पाकिस्तान की संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संरचना की स्थिरता से जुड़ा सवाल बन चुका है। वहां की जनता इस वक्त जिस असमंजस और डर के माहौल से गुजर रही है, वह आने वाले समय में उनके सोचने समझने और राजनीतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि जब किसी देश की जनता बार बार इस तरह के सत्ता संघर्ष और अस्थिरता का सामना करती है तो उसका भरोसा धीरे धीरे पूरे सिस्टम से उठने लगता है और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है एक लोकतांत्रिक ढांचे के लिए। इस बीच कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर पाकिस्तान इस संकट से निकलने के लिए जल्द कोई स्थिर और पारदर्शी रास्ता नहीं अपनाता तो वहां का भविष्य और अधिक अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि आंतरिक असंतोष, आर्थिक पतन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तीनों मिलकर किसी भी देश को एक लंबे अराजक दौर में धकेल सकते हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया के इतिहास में एक और अशांत अध्याय जोड़ रहा है, जहां राजनीति, सत्ता, सेना और जनता के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ रही है और आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह भूचाल धीरे धीरे शांत होता है या फिर किसी और बड़े तूफान को जन्म देता है। लेकिन इतना साफ है कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान में घट रहा है उसकी गूंज आने वाले लंबे समय तक पूरे क्षेत्र में सुनाई देती रहेगी और यह दौर सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज होगा।